नमस्कार, डीडी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और हर मतदाता का ये कर्तव्य है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है और गिने चुने दिन रह गए हैं। क्या कुछ तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा चुनाव आयोग के नोडल ऑफिसर मनीष कुमार लोहान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत दिनों से चुनाव आयोग ने कमर कसी हुई है और बहुत सारे कैंपेन आपकी तरफ से चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब जब गिने चुने दिन रह गए हैं, आप क्या पाते हैं? कितनी तैयारियां आपकी पूरी हो चुकी हैं? जी देखिए, क्योंकि आम चुनाव जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो पूरे देश के लिए जो लोकतंत्र है उसकी रीढ़ की हड्डी हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए पूरे 5 साल से लगातार तैयारियां होती हैं। वोटर्स का रिवीजन होता है, हर बार नए वोटर्स जुड़ते हैं, तो ये तैयारी तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। पर जब ये चुनाव नज़दीक आते हैं तो उस वक्त विशेष ध्यान और विशेष तैयारियां की जाती हैं, जिसके लिए भारत के जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा विभिन्न जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके तहत जो हमारे स्टेट लेवल पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशानुसार और उनकी गाइडेंस में सारा काम किया जाता है। जब आचार संहिता लगी थी उसके बाद से ही जो नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो नॉमिनेशन हुआ, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स हुआ और जो फाइनल कैंडिडेट्स, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हमारे पास रह गए, वो तकरीबन 223 के करीब हमारे पास 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 207 जो हैं हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं और 16 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। इसमें सबसे कम जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे अम्बाला कॉन्स्टिट्यूंसी में और सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 31 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। ये कैंडिडेट्स अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बार बार हमारे साथ बाकी मीडिया के साथियों ने भी हमारे साथ भी ये पॉइंट उठाया था कि जो कुछ इनिशियल फेजेस में जो वोटिंग टर्नआउट है वो ऐसा महसूस किया गया कि कुछ कम रहा है। तो उस पर मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा प्रदेश है, यहाँ का वोटर जो है वो हमेशा ही जो राष्ट्रीय औसत रहा है उससे ज़्यादा वोटर टर्नआउट यहाँ का रहा है। मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा वोटर है वो जागरूक है और वो हर ऐसी जो हमारे लोकतंत्र की जो ऐसी गतिविधियाँ हैं, पोलिंग है, वोटिंग है, बाकी जो कैंपेन्स होते हैं उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा रहते हैं। जी, एक स्वीप प्रोग्राम होता है जो हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है, जिसमें स्टेट लेवल प्लान बनाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बनाए जाते हैं और ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि हर जगह की कल्चर अलग है। वहाँ की जैसा हरियाणा में तो हर 2 कोस पर बोली बदल जाती है, तो उसी प्रकार इनको ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को डिज़ाइन और लोगों से, ताकि हम लोग कनेक्ट हो सकें, उनकी बात को समझ सकें और हम उनको अपनी बात समझा सकें। जी, तो बहुत सारे और प्रयास किए गए हैं। इस बार मैं अगर स्वीप की बात करूं तो ना सिर्फ जो स्टेट लेवल प्लान था उस पर काम किया गया, बल्कि जिंगल्स बनाए गए हैं ताकि वोटर्स को जो हमारी डिफरेंट ऐप्स हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, सी विजिल है, इन सब के बारे में उनके अंदर जागरूकता पैदा की जा सके। और इसके अलावा जो हमने अभी रिसेंटली, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं और इस टाइम जो पुश है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लास्ट में जो हमारा जितना ज़बरदस्त ढंग से हम कैंपेनिंग कर पाएंगे उतना अच्छा ही हमारा टर्नआउट होगा। तो हमने तकरीबन 8 वीडियोज़ बनाई हैं जो हमारे जो 10 मुख्य हिंदी और के जो इंग्लिश के जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर ब्रॉडकास्ट की जा रही हैं अक्रॉस 24 आवर्स। इसके अलावा हमने तकरीबन जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश के जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, डेली न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी एडवर्टीजमेंट्स दी हैं। हरियाणा रोडवेज़ की तकरीबन 3600 बसों के ऊपर हमने पोस्टर्स लगाए हैं। और एक अनूठी पहल इस बार मैं कहूँगा कि हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी मार्गदर्शन में हमने की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने एक निमंत्रण पत्र इस बार डिज़ाइन किया था और जिस प्रकार सामाजिक किसी उत्सव के लिए, शादी के त्यौहार के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा जाता है और उस निमंत्रण पत्र से हम लोग सामाजिक तौर पर जुड़ते भी हैं और हम ये यकीन करते हैं कि हम जाकर वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो उसी भावना को रखते हुए हमने ये निमंत्रण पत्र डिज़ाइन किया था और इसमें भी उसी सामाजिक निमंत्रण पत्र की तरह हमने लिखा है कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को, 25 मई भूल न जाना वोट डालने आने को। और जो हमारे 50,18,000 के करीब हमारे हाउस होल्ड्स हैं पूरे हरियाणा में, सो हमारे जो बूथ लेवल के अधिकारी होंगे
तो ये सभी हाउस होल्ड्स में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य है कि हम हर मतदाता तक ये निमंत्रण पत्र पहुंचा सकें और उन्हें मोटिवेट कर सकें। इसके साथ ही एक शंका रहती है जो हमारे नए मतदाता जुड़ते हैं, क्योंकि वो पहली बार वोटिंग करेंगे, तो उनके मन में कई शंकाएं होती हैं कि किस प्रकार से प्रोसेस होता है, कोई गलती ना हो जाए, बहुत सारी शंकाएं होती हैं। तो इसी निमंत्रण पत्र के पीछे हमने उन्हीं सभी शंकाओं का निवारण किया है, ताकि जो नए मतदाता हैं वो भी बेझिझक होकर आकर मतदान के इस महापर्व का हिस्सा बन सकें। इसमें हमने पूरी मतदान प्रक्रिया को समझाया है। इसके अलावा हमने पूरी वो सुविधाएं दी हैं जो कि हमारे मतदान केंद्रों पर होंगी। कौन कौन सी ऐप से आप अपने आप को जो बाकी जानकारी लेना चाहें या कोई शिकायत करना चाहें, तो वो सारा प्रोसेस हमने दिया है। तो ये एक बड़ी अनूठी और यूनिक पहल थी हमारी। तो इससे मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा अगर हम पिछले मतदान की बात करें तो 2014 के अंदर तकरीबन 71% मतदान हुआ था जी, और 2019 में भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा 70.5% के करीब हमारे यहाँ मतदान हुआ था। तो मुझे पूरा विश्वास है, हम तो 100% का ही टारगेट लेकर चल रहे हैं और उस पिछले टारगेट जो हमारा था उसको ज़रूर हम उसको सुपरसीड करेंगे। अब सवाल यही है कि 70 के आसपास ही रहता है हरियाणा में। बेशक वो पूरे देश से कहीं ना कहीं औसतन ज़्यादा होता है मतदान का प्रतिशत, लेकिन जो आपका 100% का टारगेट है, कवायद चल रही है, आप कैंपेन चला रहे हैं, आप जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी, जो मौसम है, आपको नहीं लगता कि उसकी वजह से हो सकता है जो वोटर है वो ना पहुँचे मतदान केंद्रों तक? तो क्या उसके लिए भी कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? बिल्कुल। जो सभी मतदान केंद्र हैं, एक तो चुनाव आयोग के पहले से ही दिशा निर्देश होते हैं कि उन पर कुछ मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी आवश्यक, और वो सारी चीज़ें बार बार से इंश्योर की जाती हैं, चेक की जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की गाइडेंस में भी जो हमारे ऑब्जर्वर्स होते हैं वो सभी चेक करते हैं, आरओ यारो सभी चेक करते हैं। तो उसके अलावा भी मैं मानता हूँ कि हरियाणा पहले से एक गर्म प्रदेश है, तो इस मौसम के हम लोग आदी हैं, किसान पृष्ठभूमि का हमारा जो प्रदेश है, तो बिल्कुल इन्हीं गर्मी की तपती धूप में हमारा किसान मेहनत करता है और बड़े ही कर्मठ हम लोग हैं यहाँ के हरियाणा के। तो मुझे पूरा विश्वास है, लू से बचने के लिए हमने सभी मतदान केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था की है, और साथ ही वहाँ पर कई बार आदमी खड़े खड़े थक जाता है, तो उस वक्त उनके बैठने के लिए भी उचित जो स्टूल या कुर्सियां वगैरह उनका इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा हमारे एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स वहां उनकी मदद करने के लिए होंगे। जो शहरी मतदान केंद्र हैं उनके लिए हमने एक बार अनूठी पहल इस बार शुरू की है। क्यू मैनेजमेंट एक ऐप हमने लॉन्च की है, जो कि हर आधे घंटे के बाद आपको ये बताएगा कि आपके मतदान केंद्र पर अभी कितने लोग लाइन के अंदर हैं। तो उससे भी आपका वेटिंग पीरियड कम होगा, तो आप जाहिर सी बात है गर्मी को काउंटर कर पाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर फर्स्ट एड किट और ओआरएस के पैकेट्स हम प्रोवाइड करेंगे। और जो एक लोकेशन, जैसे कि हम कहीं पोलिंग एक केंद्र की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कई मतदान केंद्र एक लोकेशन पे होते हैं, तो उन पर हम एम्बुलेंसेज भी प्रोवाइड करेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारे मतदाताओं को कि उन्हें गर्मी या किसी भी ऐसी परिस्थिति से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे, वो बढ़ चढ़ कर आएँ और अपना मतदान करें। घरों से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कितना टर्नआउट अभी तक आपको उसका लग रहा है? और दूसरा, 10,000 से ज़्यादा हरियाणा के मतदाता जो हैं वो 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके लिए क्या इंतज़ाम? और जो दिव्यांगजन हैं, ओवरसीज़ मतदाता, उनके लिए क्या इंतज़ाम? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर हम देखें 100 साल से ऊपर के मतदाता तो 10,949 हमारे मतदाता हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या है, जो कि जैसा मैंने कहा कि हरियाणा के लोगों का खाना पीना स्वास्थ्य है, ये उसको दर्शाता है कि हम लोग कितने मजबूत हैं। और इनके लिए इस बार चुनाव आयोग ने अनूठी पहल की है। ऐसे सभी जो 85 साल से ऊपर के जो मतदाता थे या जो हमारे दिव्यांगजन थे, उन मतदाताओं के लिए इस बार फॉर्म 12D बांटे गए थे, जिनके तहत उनके पास ये ऑप्शन थी कि वो घर से ही मतदान कर सकते हैं। और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसके लिए विभिन्न टीमें गठित की गई थी, जो घर घर जाकर चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करते हुए उनसे मतदान करवाते हैं। उनको बैलेट पेपर दिया जाता है, जो कि एक बिल्कुल सीक्रेसी के तहत उसमें वो वोटिंग करते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाती है, और विभिन्न पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट भी उनकी मौजूदगी में सारा काम किया जाता है। तो अभी तक जितने हमारे पास फॉर्म्स आए थे, और उसका मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिन्होंने इस सुविधा का फ़ायदा लिया है,
और अभी ये 22 मई तक ये चलेगी प्रक्रिया। तो मुझे विश्वास है कि इसमें हम बहुत अच्छा परसेंटेज हासिल कर पाएंगे। आचार संहिता के उल्लंघन के कितने मामले अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि अक्सर चुनावों के आसपास पैसों का लेन देन और शराब की तस्करी बढ़ जाती है? बिल्कुल, इस पर चुनाव आयोग की विशेष नज़र है और ये हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसा माहौल बना सकें जिसमें कि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव हों। साथ ही चुनाव आयोग के हमेशा से प्रयास रहे हैं कि एक मतदाता जो है वो बिल्कुल फ्री माइंड से अपना वोट डाल सके, उसको किसी प्रभाव में ना लाया जाए, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो और अधिक मजबूत हो। और अगर मैं सीजर्स की बात करूं तो जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, पुलिस है, इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट की टीमें हैं, उन सब के द्वारा अब तक तकरीबन 62 करोड़ का सीजर किया जा चुका है, जिसमें से 14.5 करोड़ के करीब कैश है और 13.5 करोड़ के करीब की ड्रग्स और नारकोटिक्स पकड़े हैं। 13.5 करोड़ के करीब की ही हमने इलीगल शराब है वो सीज की है और 16.5 करोड़ के तकरीबन हमने जो बाकी प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनको सीज किया है। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा है और ये दर्शाता है कि हम किस प्रकार पूरी विजिल होकर काम कर रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल नाम की एक ऐप लॉन्च की गई थी, जिसपे कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। तो अब तक हमारे पास उस पर तकरीबन 9,000 के करीब शिकायतें आई थी, जो ज़्यादातर जो ऐसा कि आपने बताया कि जो हमारी आचार संहिता उसके उल्लंघन से संबंधित होती हैं, उसमें से 1,000 के करीब शिकायतें ऐसी थी जिनमें कोई सब्सटेंस नहीं था, तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था। और बाकी जो हमारी तकरीबन 8,000 के आसपास की शिकायतें हैं, उनको जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनके अनुसार ही उनको डिस्पोज ऑफ किया गया, उन पर कार्रवाई की गई है। तकरीबन 50 के करीब शिकायतें ऐसी हैं जो अंडर प्रोसेस हैं। और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो सके, और कितने संवेदनशील बूथ हैं, वहाँ पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं, और कितनी कुछ फोर्सेस मतदान केंद्रों पर? इस बार अगर मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, भय मुक्त चुनाव की बात करूं, तो तकरीबन 35,000 के करीब हमारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इसके अलावा 90 कंपनियां जो हमारी हैं, केंद्रीय जो पुलिस बल होते हैं, उनकी हमारे पास आई हैं और 24,000 के करीब हमारे होम गार्ड्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। 2,000 के करीब ऐसे बूथ हैं जो कि हमने संवेदनशील माने हैं और तकरीबन 200 के करीब बूथ ऐसे हैं जिनको हमने वल्नरेबल माना है, तो उन पर भी अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। इसके अलावा सभी जो बूथ हैं उनकी वेबकास्टिंग की जाएगी, लाइव उसका हम लोग यहाँ पर फीड देखेंगे। उसको 2 स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा, एक जो नियंत्रण कक्ष है वो राज्य स्तर पर होगा, दूसरा जो नियंत्रण कक्ष है वो जिला स्तर पर होगा। इसके अलावा माननीय चुनाव आयोग जो है वो भी इसको मॉनिटर करेंगे। तो यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके पास खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार होंगे और पर्याप्त हमारे पास रिकॉर्डिंग और सबूत होंगे। और इसके अलावा चुनाव आयोग भी हर बार ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करता है, तो इसमें हमारे पास 10 जनरल ऑब्जर्वर हैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर एक, 5 पुलिस ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और 16 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल प्रदान कर सकेंगे जनता को, जिसमें वो भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। गुड़गांव और फरीदाबाद, जहाँ सबसे ज़्यादा आपके वोटर्स हैं, वहाँ क्या कुछ ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, गुड़गांव और फरीदाबाद में अर्बन वोटर्स काफ़ी हैं। तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्बन वोटर्स के लिए क्यू ऐप मैनेजमेंट ऐप हमने लॉन्च की है। उसके अलावा वहाँ पर सोसाइटीज़ हैं, तो उनके भी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं बूथ बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से पब्लिक को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, तंग ना होना पड़े, उसके हिसाब से ही सारी तैयारियां की गई हैं। फार फ्लंग एरियाज़ की अगर मैं बात करूं, जहां दूर दराज इलाकों में, वहां वोटर्स आसानी से पहुंच सके, वहाँ के लिए कुछ अलग इंतज़ाम? जो अभी हमारे बूथ हैं वो मैं यही फिर से दोहराऊंगा कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना में करते हुए बनाए गए हैं और हमारे ऐसे बूथ नहीं हैं जिस पे हम ये कहें कि वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। कोई बूथ ऐसा है, हो सकता है मोरनी हिल्स में हमारा कोई बूथ, जैसे पहाड़ियाँ हैं उधर, तो वो वहाँ पर हमारी टीमें बिल्कुल पहुँचेंगी और हर जगह सबको अपना मताधिकार प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा। फेक न्यूज़ से पे कितनी नज़र है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग की बिल्कुल नज़र है और जो भी मामला हमारे संज्ञान में आता है तो हमारी सोशल मीडिया की टीम है जो उसका ध्यान रखती है और कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 25 मई भूल ना जाना वोट डालने आने को आपने नारा तो दिया है,
अब 100% आपने लक्ष्य भी रखा है। हरियाणा के जो मतदाता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए अब दूरदर्शन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं से यही निवेदन करूंगा कि जैसा कि हरियाणा का गौरवमय इतिहास रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे हमारे सशस्त्र बलों में अपने कंट्रीब्यूशन का हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी खेती के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे उद्योग के क्षेत्र में हो, हमने हमेशा बढ़ चढ़कर देश में नेतृत्व वाली भूमिका निभाई है। तो ये जो इतिहास हमारा इस लोकसभा के चुनाव में भी हमने हमेशा जो नेशनल एवरेज उससे बढ़ चढ़कर मतदान किया है। इस बार भी मेरा निवेदन यही है कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसको और सुनहरी अक्षरों में लिखें और जो 25 मई को ये महापर्व है उसमें बढ़ चढ़कर मतदान का प्रयोग करें। बहुत बहुत आपसे मुझे उम्मीद है और शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसको पूरा सफल बनाएं और बहुत अच्छे से सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।